दी जाती है। हम बनेंगे आपकी आवाज। पूरा विश्वास है ये काम होएगा। संपर्क करें लेमन कंट्रोल रूम से। हमारा टेलीफोन नंबर है 022-2673-6209 या फिर एसएमएस करें 8652074433 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@lemonnews.com पर। नमस्कार, फेस टू फेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और आज हम जिस व्यक्ति के साथ मौजूद हैं वो व्यक्ति है मुंबई शहर में कांग्रेस के मुखिया, कांग्रेस के अध्यक्ष प्रोफेसर जनार्दन चांदुरकर। चांदुरकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक शेर है, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। एक तो फेस टू फेस में आप बड़ी देर से आए और मुंबई शहर के कांग्रेसियों को बड़ी देर से आप एक साल बाद मिले एक अध्यक्ष के रूप में। वो कैसा महसूस करते हैं जब अध्यक्ष पद आपको अनाउंस किया गया और कांग्रेसियों का जज्बा आपने देखा, जोश देखा, क्या पाया आपने? नहीं, क्या है कि हमारी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है और हर ये पार्टी में काम करना ये एक बड़ा बड़ा मौका होता है और मैं बड़ा खुद को नसीबवान समझता हूँ कि मेरे को सोनिया जी ने और राहुल जी ने ये पिविटल पोस्ट के लिए मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष करके चुना है और यहाँ से काम करने का मुझे मौका मिलेगा इन द सेंस कि पॉलिटिकल काम करते करते मेरे को और भी जितने मुंबई सिटी के प्रॉब्लम्स है वो अच्छी तरह से जान लेने का मौका दिया है और ये काम मैं बड़ी ईमानदारी से करूँगा। और सोनिया जी और राहुल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बम्बई शहर के इस पोस्ट के लिए 30 बरस के बाद में एक महाराष्ट्रियन और दलित समाज का कार्यकर्ता चुना। ये एक अपवाद कहा जाए, बड़ी कोशिश के बाद कहा जाए, या फिर कोई ना मिला हो इसलिए कहा जाए, या फिर जोड़ तोड़ की राजनीति जिस तरह से ग्रुपिज्म चल रहा था उससे काटने के लिए कहा जाए, क्या भाग्य के सहारे आपको ये पद मिला या सचमुच आपकी कर्मठता, आपके पूरे इतने साल के कार्यकाल को या आपके जो भी संगठन के लिए आपने कभी किया हो, विधायक के रूप में आपका काम रहा हो, उसे देखते हुए ये पद दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कांग्रेस पार्टी 14 महीने में सर्च कर रही थी कि मुंबई के जितने जितने बड़े नेता हैं उनसे उन्होंने कंसल्टेशन किया। मुंबई का ही नहीं तो महाराष्ट्र के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो सब नेताओं को उन्होंने कंसल्टेशन किया। उनके और भी जो सोर्सेस है वो सोर्सेस को आगे लेके उन्होंने सर्च किया और सर्च करने का प्रोसेस जो था इट वाज अ वेरी लेंदी प्रोसेस, क्योंकि उनको देखना था कि कौन आदमी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में जब चुनाव नज़दीक है और बम्बई कांग्रेस को लीडरशिप दे सकता है। और इसलिए उन्होंने बहुत सारे सोर्सेस से जानकारी लेने के बाद में इसमें खुद राहुल गांधी जी ने ध्यान दिया और राहुल गांधी जी ने इसमें ध्यान देने के बाद में वो उनका मेरे हिसाब से वो आखिरी उनका एक्सरसाइज होगा इन द सिलेक्शन ऑफ अ मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट। और वो ये था कि वो खुद मुंबई आए। मुंबई में आने के बाद में मुंबई में जितने भी कांग्रेस वर्कर्स हैं, 6 जिले के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और वो जो भी मुंबई कांग्रेस के ऑफिस बीयरर्स है, डिस्ट्रिक्ट के है, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है, ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज उन्होंने कर दिया। सुबह से लेके शाम तक उन्होंने हज़ारों कार्यकर्ता के साथ इंटरेक्ट किया और हज़ारों कार्यकर्ता के साथ इंटरेक्ट करने के बाद में आई थिंक ही मस्ट हैव शॉर्ट लिस्टेड सम पीपल और उसके बाद में उनका और भी फर्दर कंसल्टेशन चालू था। उसके बाद में उन्होंने दिल्ली को कुछ लोगों को बुलाया, उसमें मेरे को भी बुलाया था। मेरे साथ तो उनकी 1-to-1 बातें हो गई आधा घंटा से ज़्यादा जी। और उसके बाद में उन्होंने और लोगों से भी बातें कर ली और लास्ट में आखिर में उन्होंने मैडम गांधी जो प्रदेश गई उसके पहले ये डिसीजन लिया गया था कि मैं मुंबई का अध्यक्ष बनूंगा और ये डिसीजन
जो जनार्दन द्विवेदी जी है, उन्होंने ये मैडम गांधी जब प्रदेश गई थी जी। तभी डिक्लेयर किया था, लेकिन मैडम गांधी ने प्रदेश जाने के पहले ये डिसीजन लेके रखा था। तो इसलिए ये कोई आप जैसा बोलते हैं कि नसीब से मिला है या कोई मिलता नहीं है इसलिए कोई एक आदमी सिलेक्ट किया है, ये इट इज़ नॉट लाइक दैट। 14 महीने अगर लगते हैं, 14 महीने एक अध्यक्ष ढूंढने में या सिलेक्ट करने में, या ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास में नेताओं की कमी रही हो, किसी एक को देना था, खंगाल कर दिया उन्होंने, इस बात से इत्तेफाक हम रखते हैं। लेकिन उन 14 महीनों के बाद जिस अध्यक्ष को कार्यभार मिला, उसे बाकी चीज़ें जो बिखरा हुआ कुनबा था, कोई किसी खेमे में है, कोई किसी खेमे में है, कोई कहाँ का खेमा है, कोई, तो उसे समेटने में कितना वक्त लगेगा और कैसे उसे ले जाएंगे, ये एक आपका जवाब होगा कि कोई खेमेबंदी नहीं है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी रही है और उसे संभालना प्रदेश मुंबई अध्यक्ष के लिए बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, इसमें एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कांग्रेसमैन कितने भी खेमे में डिवाइडेड हो, हज़ारों खेमे में डिवाइड हो, उसका अल्टीमेट लीडर है सोनिया जी गांधी और उसका अल्टीमेट लीडर है राहुल गांधी। सोनिया गांधी जी ने मेरे को सिलेक्ट कर दिया तो सवाल ही नहीं कि उन्होंने दिया हुआ आदमी सब बम्बई ने एक्सेप्ट कर दिया जी। और जो जिस दिन मैंने चार्ज ले लिया तब हमने पूरे बम्बई के लिए प्रोग्राम दे दिया। 6 डिस्ट्रिक्ट को मैंने 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम दे दिया और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देयर वाज अ ट्रिमेंडस रिस्पांस। ये नॉर्थ वेस्ट में जो गुरदास कामत जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस शिविर में 10 से 15 हज़ार तक लोग थे जो मैंने कार्यक्रम दिया था। उसके बाद में प्रिया दत्त की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें जो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, उसमें 6-7 हज़ार लोग थे। उसके बाद में संजय निरुपम में जो प्रोग्राम गया, उसमें 5-6 हज़ार लोग थे। उसके बाद मिलिंद देवरा जी ने लिया, उसके बाद एकनाथ गायकवाड़ जी ने लिया और नॉर्थ ईस्ट में जिधर हमारा एमपी या एमएलए नहीं है, फिर भी वह बहुत बड़ा, यानी काफ़ी बड़ा गैदरिंग कार्यकर्ता का। इसे हम दूसरे तरीके से लें कि 14 महीने तक कांग्रेसी इंतज़ार करते रहे कोई अध्यक्ष आए और कार्यभार संभाले। वो इंतज़ार जब आपके रूप में ख़त्म हुआ, आप अध्यक्ष बनकर आए, तो क्या उनमें जोश का निर्माण हुआ, वो लग गए एक नए सिरे से, और आगामी वर्ष चुनाव का है, उनमें एक नया उत्साह भरने का आपने काम किया, या बस उन्हें लगा कि अब अध्यक्ष तो आ ही गया 14 महीने बाद, चलिए अब काम पे लगा जाए? नहीं, ये बात ये 100% सही है कि कांग्रेस का वर्कर जो भी है वो जोशीला है, उसको काम करने का मौका मांगता है, उसको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मांगता है। और जो कार्यकर्ता अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी एमपीज़ हैं, मैंने जो पहली बार लिया यहाँ कारभार संभाला, उसमें बम्बई के 17 एमएलए, 17 के 17 एमएलएज दे वर प्रेजेंट। मुंबई के जितने काउंसिलर है, एमएलसीज है, दे वर प्रेजेंट, कारपोरेटर्स ऑल प्रेजेंट, और चीफ मिनिस्टर साहब, वो सब जितने भी बम्बई से रिलेटेड है, एवरीबडी वाज वर्चुअली प्रेजेंट। एक इस बात के लिए तो आप बधाई के पात्र हैं, सबको आपने बांध लिया। दैट वाज अ डिसीजन ऑफ मैडम गांधी एंड राहुल गांधी, इट वाज एप्रिशिएटेड बाय ऑल। अगला साल चुनावी वर्ष है, आपके अपने पार्टी के लोग एक न्यूट्रल अध्यक्ष मिलने के उनमें खुशी है, उत्साह हो सकता है, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। आगामी वर्ष चुनाव का है, ऐसे में आम कांग्रेसियों के बीच जब भी हम बात करते हैं, उन्हें लगता है कि कांग्रेस को अब अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। वो आगामी चुनाव चाहता है कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व में अकेले चुनाव लड़े। बहुत से लोगों की ये राय होती है। इसमें एक अध्यक्ष के रूप में, और जब आप आम कार्यकर्ताओं के साथ उठते बैठते रहे हैं, ऐसे में आपने क्या पाया कांग्रेसियों की, आम कांग्रेसी जो ज़मीन का कार्यकर्ता है, उसकी क्या भूमिका होती है? नहीं, उसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता बम्बई का जो भी है, जैसा मैंने बोला कि ही इज़ फुल विद एंथुसियाज्म, उसको लगता है कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ ना कुछ करूँ, ऐसा हर एक के दिल में है। और इसको डायरेक्शन देने का, जैसा आप बोलते हैं, डायरेक्शन देने का काम लीडरशिप का होता है। अभी मैं जो यहाँ का जो काम कर रहा हूँ, मैं आई कंसल्ट द हाई कमांड। और राहुल गांधी जी ने अभी जयपुर में जो कांग्रेस का ये हो गया था, शिविर हो गया था, उसमें 16 सूत्री कार्यक्रम एक दिया है।
उस 16 सूत्रीय कार्यक्रम में वो कांग्रेस कार्यकर्ता आपके द्वार पे आना चाहिए, लोगों के द्वार पे जाना चाहिए, ये उनका संदेश है। उसको लेके उन्होंने कांग्रेस को ज़्यादा पीपल ओरिएंटेड करने के लिए वो अभी मीटिंग्स लेते हैं। उसमें पीसीसी के प्रेसिडेंट होते हैं और चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं और उनके साथ काम करने वाले स्टेट के इंचार्ज होते हैं और भी हाई कमांड के लोग होते हैं, उनके साथ वो मीटिंग लेते हैं। तो मेरी पहली मीटिंग जो उनके साथ में हो गई 2 मई को जो मेरी मीटिंग हो गई, तो उन्होंने मेरे को एक फॉर्मेट दिया था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम एरियाज ऑफ बॉम्बे, मतलब मुंबई में क्या क्या काम होना चाहिए, बॉम्बे की क्या समस्या है। अच्छा, ये समस्या हल करना एक तरफ से, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने के लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी है उसका मेरे से उन्होंने सिनॉप्सिस मांगा था। उसके साथ साथ एक तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को यूटिलाइज करने के बाद में मुंबई सिटी में और ऐसे पोटेंशियल्स है जो अपने अपने आइडेंटिटी पर चलते हैं, जैसा कोड़ी समाज है, जैसा जैन समाज है, जैसा सिंधी समाज है। ये लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। तो एक तरफ से हम उनकी बम्बई की जो समस्या है वो समस्या पर अटैक करते रहेंगे, उनको हल करने का कोशिश करेंगे ताकि लोगों में मैसेज जाए कि कांग्रेस इज़ ए वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। वो जब होएगा तो उसके साथ साथ ये सरकार की तरफ से जो काम होता है उसका प्रसार और प्रचार करने के लिए हमारे जो भी कार्यकर्ता है लोगों के पास पीपल ओरिएंटेड लोगों के द्वार पे जाएंगे और उनको बोलेंगे कि देखो हमारी सरकार ने आपके लिए ये काम किया। जैसा कि अभी डीम कन्वीनियंस का हमारे चीफ मिनिस्टर ने किया, इज़ अ वंडरफुल डिसीजन। जैसा कि अभी कोस्टल रोड का होने वाला है, जैसा कि बम्बई की समस्या का हल करने के लिए अभी एलिवेटेड कॉरिडोर 27,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे मुंबई सिटी में आया है, मुंबई सिटी में आया है। ये सब चीजें जो सरकारी योजनाएं हैं उन्हें आम जन तक ले जाना, आम जनता के पास जाए। आपके पास में आपका जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, यूथ कांग्रेस हो गई, महिला कांग्रेस हो गई, एनएसयूआई हो गई, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हो गया, अलग अलग जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस है। एक दौर था कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का बोलबाला हुआ करता था, तूती बोलती थी। कांग्रेस जिसमें अब इलेक्शंस नहीं होते, एनएसयूआई का जो नेतृत्व उभर कर आना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है उसे। और यूथ, आप माने न माने, यूथ का जुड़ाव कुछ ऐसे दलों की तरफ भी जाता है जो प्रदेश स्तर की बात करते हैं, प्रदेश उनके स्वार्थ की बातें करते हैं, ऐसे लोगों की तरफ वो आकर्षित होते हैं। आपके पास ऐसी क्या योजनाएं हैं कि युवा वर्ग, पढ़ा लिखा तबका जो एनएसयूआई के माध्यम से आपसे जुड़ता था वो आपकी तरफ वापस आए, क्योंकि ऐसे लोग आपके यहाँ कम हुई है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि हमारे पास से अगर कमती हुई कि दूसरी किसी पार्टी को बढ़ी है, तो दूसरी पार्टी जो है वो जात पात में विश्वास करने वाली पार्टी है, तो उनका तो बढ़ने का सवाल ही नहीं होता। तो लेकिन वो लोगों को आकर्षित करती तो है। हमारा यही, हम उनको यूथ को ज़्यादातर से अभी हमारा यूथ कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूथ कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन अभी लास्ट वीक ने बीएसटी के ऊपर वो उन्होंने किराया बढ़ाया, इसलिए मोर्चा निकाला था। तो अभी इसको जो आप जैसे बोल रहे हैं, हमारी जो भी फ्रंटल्स है इसमें हम महिला कांग्रेस को ज़्यादा एक्टिवाइट कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस और एनएसओ है, इनकी तरफ से हम यूनिवर्सिटी का जो भी है, जो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने का जो भी प्रोग्राम है, वो अभी हमारे एनएसयूआई के साथ मेरा जो इंटरेक्शन हुआ है, तो हमने उसको बोल दिया है कि अभी स्कूल्स और कॉलेज चल जाने वाली है, तो वहाँ ये एफिडेविट वगैरह उनको जो लगता है, साइन लगते हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के, वो करने के लिए उधर क्या लगाओ, टेबल्स लगाओ स्कूल कॉलेजेस के पास, ताकि सुविधा हो। और बाकी जो हमारी पार्टी का जो मेन प्रोग्राम है कि जो वेलफेयर प्रोग्राम है और एजुकेशन का जो प्रोग्राम है जी, कि एजुकेशन इज़ ए वेरी वाइटल फोर्स, और उसके लिए जो हमारी सरकार ने अभी जो कुछ काम किया है वो सब उनकी तरफ से हम उसका ये करेंगे। और उसके साथ साथ यूथ कांग्रेस हमारा ज़्यादा पावरफुल बनेगा, महिला कांग्रेस हमारी ज़्यादा पावरफुल बनेगी। और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने अभी आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन डिफरेंट रैलीज, जैसे कि हम अभी दलित रैली लेने वाले हैं, वो दलित रैली में हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो काम करेगी,
लेकिन बम्बई में जितने भी दलित की वस्ती है, झोपड़पट्टी है, उस दलित हर झोपड़पट्टी से 5 वर्कर्स का मैं लिस्ट बना रहा हूँ। जी। सो दैट विल गो टू 1000। तो मैं पूरे लोगों को समझा के देना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस पार्टी है यही आम आदमी की पार्टी है, और इसके कंपैरिजन में तुम वोट किसको देंगे? कि जात पात पे विश्वास करने वाले शिवसेना बीजेपी को देंगे क्या? तुमको ये चाहिए क्या कि ये देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो समानता लाई है उसको ख़त्म करने वाली, आरएसएस के विचार प्रणाली पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना को तुम आगे लाने वाले हैं क्या? ये चीज़ मैं उनको कहना चाहता हूँ। उसके साथ साथ हमारा वोट बैंक और जो है वो मुस्लिम का है, और मुस्लिम माइनॉरिटी पर मैं ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। जैसे दलित का मैं कर रहा हूँ वैसा ही मुस्लिम का भी मैं कर रहा हूँ। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करते हैं उसके बावजूद और भी जो वर्कर्स है उनको मैं अट्रैक्ट करके ये एक बहुत बड़ी रैली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग, और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ आपको कि आई वुड लाइक टू हाईलाइट देयर प्रॉब्लम्स। ये नहीं कि हम कांग्रेस में काम कर रहे हैं और उनके प्रॉब्लम्स हाईलाइट नहीं करेंगे, हम उनके प्रॉब्लम्स ज़रूर हाईलाइट करेंगे। अगर कोई इनोसेंट मुस्लिम को पुलिस तकलीफ देती है जी, तो वो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ हम काम करेंगे। जैसे दलितों की बात आपने की, दलितों के लिए कहा जाता है, एक धारणा बन गई है कि दलित प्रतिनिधित्व यानी रिपब्लिकन पार्टी यानी कई धड़ों में बटी हुई, वो अठले हैं, अम्बेडकर हैं, कबाड़े हैं, ऐसे धड़ों में बटी हुई है। कभी कांग्रेस उनका सहारा लेती है, कभी उन्हें दरकिनार करती है। ऐसे में उनके पास आपके रूप में एक चेहरा आया है। क्या आगामी चुनाव में आरपीआई के किसी अन्य घटक दलों की तरफ भी उम्मीद की नज़र से देखा जाएगा, या वो आप जैसे चेहरों को, हंडोरी साहब जैसे चेहरों को, या फिर गायकवाड़ जैसे चेहरों को फ्रंट पे रखकर कांग्रेस अपने दम पर ही दलितों के बीच जाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं। वो जो भी लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं, उनको उनकी ये मेंटल पक्की बैठक है, उनकी माइंड की बैठक है कि वो जात पात मानने वाली पार्टी के खिलाफ काम करे, और दैट इज़ अ मैसेज। जी। अब कोई पार्टी ये मैसेज को बाजू करके कोई जातिवादी पार्टी के साथ काम करती है तो समाज उसके साथ जाएगा नहीं जाएगा ये आपको देखना है। मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि वो सब हमारे लेकिन उसकी दोस्त है। पिछला चुनाव कॉरपोरेशन का जो हुआ है, कई सारे गणित हैं इसमें। कांग्रेसी जब अपने साथ में बैठते हैं, अपने लोगों के बीच बैठते हैं, तो वो कुछ अलग गणित बताते हैं कि कांग्रेस क्यों हारी। सेना बीजेपी के लोग जब बैठते हैं तो अपना अलग गणित बताते हैं कि हम इसलिए जीते। आरपीआई जब बैठती है और खासकर आठवले का गुट बैठता है तो वो अपना गणित ये बताता है कि चूंकि हमने एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ा इसलिए कॉरपोरेशन में बहुमत मिला शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को। आगामी चुनाव में इसका नुकसान कितना हो सकता है कांग्रेस, और अगर कांग्रेस गठबंधन करती है तो राष्ट्रवादी के साथ, तब इन दोनों गठबंधनों को कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है? मेरे हिसाब से आप वो महानगर कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं, कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं जी। वो कॉरपोरेशन का अगर आप एनालिसिस करें तो बम्बई सिटी में 1 करोड़ 3 लाख वोट्स थे। उसमें से जो भी वोट्स गिरा है वो वोट का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो मेरे हिसाब से सिर्फ कांग्रेस को सेना बीजेपी के युति से 2% वोट लेस गिरा है, ओनली 2%। और ये विदिन ये 2% वोट कमती गिरने से हमारी 41 सीट्स सेना बीजेपी को गई है। विद द डिफरेंस ऑफ 2% वी हैव लॉस्ट 41 सीट्स टू सेना बीजेपी वोट। अब इसमें यह है कि हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस को 65 सीट्स दी कॉरपोरेशन में, और हमारा जो 28% दोनों का मिलके जो हुआ है उसमें वो राष्ट्रवादी कांग्रेस को फिक्स तो 5 पॉइंट समथिंग मिला है परसेंटेज। तो उसकी वजह से हमारे और भी कुछ चीज़ वो 41 जो सीट्स गई। इसीलिए जो मेरा एक सवाल आया था कि आम कार्यकर्ता कांग्रेस का चाहता है कि अपने दम पर चुनाव लड़ा जाए, तो अगर आप अध्यक्ष के रूप में आपको कोई रिपोर्ट देनी हो तो आपको लगता है कि कांग्रेसियों की भावनाओं को अपने हाईकमान तक पहुंचाना चाहिए?
नहीं देखो, ऐसा है कि ये इसमें हाईकमांड इस सक्षम है। हाईकमांड इस बारे में डिसीजन खुद करती है, और अभी हमारा और उनका कोलेशन गवर्नमेंट है। जी। वी आर वर्किंग ऑन सम लेकिन एक छटपटाहट दोनों तरफ नजर आती है। नहीं नहीं, वो तो ऑब्वियस है ना कि अभी मुंबई जैसे सिटी की आप बात करें तो इधर स्टेक कौन सी पार्टी का है ये तो पब्लिक को मालूम है, मेरे को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये चीज़ जो है ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारी हाई कमान, ये लोगों को भी ये बात मालूम है कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। लेकिन अभी तो चल रहा है हमारा अच्छी तरह से कोलेशन चल रहा है, और अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे साथ फाइट करने को तैयार है तो इट इज़ वेलकम। लेकिन अगर ये हमारी ये भूमिका होगी कि अगर जी साथ में लड़ना चाहेंगे, अगर न लड़े तो एकला चालो भी चल सकते हैं। हाँ। कॉरपोरेशन में आप विपक्ष में हैं, सरकार राज्य सरकार आपकी है, ऐसे में कभी कभी हितों का टकराव होता है, आरोप प्रत्यारोप जब होते हैं, जैसे कॉरपोरेशन की तरफ से वो सहयोग नहीं मिल पाता आप लोगों को, और आपको अपने दल बल के साथ में कमिश्नर के साथ मीटिंग करनी पड़ी, और वो करनी चाहिए। कैसा रिस्पांस है कॉरपोरेशन के अधिकारियों का आपके प्रति, और आपका अपना जो नगर सेवकों का पूरा ग्रुप है वो कितना सक्षम है विपक्ष की भूमिका निभा पाने में मुंबई महानगर पालिका में आज की तारीख में? नहीं, ऐसा है कि अभी हमारा तो कॉरपोरेशन का हमारा जो भी ग्रुप है इट इज़ वेरी सक्षम। वो तो संख्या बल कम पड़ गई, संख्या बल हमारा कमती है, और केवल संख्या बल कमती है करके जो डिसीजन नहीं होना चाहिए वो डिसीजन अगर होता है, और जैसा कि वो कॉन्ट्रैक्टर अभी किसी ने कमिश्नर के पास रेज किया था कि जो लोग सक्सेसिवली डिस्क्वालीफाई हो गए कॉन्ट्रैक्टर्स जी 5-6 बार उनको डिस्क्वालीफाई किया कि इनको काम नहीं देना चाहिए। हमारे कारपोरेटर ने ये आवाज़ उठाई हाउस में, अभी उसके बावजूद भी वो जो डिस्क्वालीफाई हो गए उनको ही काम दिया गया। अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को कॉरपोरेशन काम देती है और ये आपके नगर सेवक कहीं संख्या बल के आधार पर कम पड़ते हैं, तो मुंबई शहर में आपके पास अपने विधायकों का पूरा ग्रुप है, वो राज्य सरकार के पास जाता है, राज्य सरकार इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर सकती है। ऐसी स्थिति आने पाती है क्यों? नहीं, इसमें ऐसा है कि हमारा देखो, कांग्रेस इज अ पार्टी विच गिव्स इम्पोर्टेंस टू एथिक्स। जो नीतिमत्ता है वो नीतिमत्ता बहुत इम्पोर्टेंट मानती है, और ये नीतिमत्ता क्या है कि सरकार जो हमारी है वो कारपोरेशन की जो ये है एटोनॉमी है उसमें इंटरफेयर करना नहीं चाहती है। हाँ, जिधर लगा कि इधर अभी इंटरफेयर करना है इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, उधर वो डेफिनेटली इंटरफेयर करेगी। लेकिन अभी ये कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, इसके बारे में वो इंटरफेयर नहीं करती है। और हमारे एमएलएस जो भी है वो भी सरकार को ऐसी बातें उनकी सरकार के विधानसभा में चर्चा को नहीं लाते हैं। मैंने तो नहीं सुना कि किसी ने मोशन दिया है विधानसभा में कोई कांग्रेस के एमएलए ने। हाँ, लेकिन ये जब बजट का स्पीच होता है तभी वो ज़रूर इसका मेंशन करते हैं कि ये कारपोरेशन में ऐसे ऐसे डिस्क्वालीफाइड कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाता है। और वो स्टैंडिंग कमेटी, आपने तो गए साल तो टीवी पे एक दूसरे को गालियाँ देते हुए आपने नहीं, अंडरस्टैंडिंग कमेटी कही जा रही है। अंडरस्टैंडिंग कमेटी। खैर, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में ज़मीनी स्तर की बातें भी फिर करेंगे। अभी चलते चलते अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, मुंबई वासियों से, अलग अलग समाज के लोगों से कोई ख़ास बात आप कहना चाहें हमारे माध्यम से? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल टाइम। इंडिया आज कल या परसों 2 दिन के पहले हमारी जो भी इकोनॉमी है इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर देन जापान, ये रिपोर्ट में है 2-3 दिन के पहले। और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी हमारा काफ़ी अच्छा हो गया है। अगर ये देश को सुपर पावर करने का है तो कोई जात या धर्म पे विश्वास करके नहीं चलेगा। यू हैव टू बी वेरी सेक्युलर। और जो पार्टी जात के, धर्म के इस पर चलना चाहती है तो वो पार्टी देश का प्रोग्रेस नहीं कर सकती। लोगों में झगड़ा लगाने का काम नहीं होना चाहिए। मेरे कार्यकर्ता को और पूरी पब्लिक को मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि
हमारे लिए हमारा देश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी प्रगति पूरे देश में, हमारे देश का नाम होना चाहिए। इसलिए जो पार्टी देश के लिए काम करती है, देश का विकास की बात करती है और लोगों के बीच में फूट नहीं पाड़ना चाहती है, लोगों को साथ में रख के वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब एक है, ये संदेश देती है, वो पार्टी को लोगों ने सत्ता पे लाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चांदुरकर साहब, आप आए और फेस टू फेस में आपने हिस्सा लिया। ये थे प्रोफेसर जनार्दन चांदुरकर, जिनका मानना है कि आगामी चुनाव में या फिर कभी भी सांप्रदायिकता को या प्रांतवाद को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि सेकुलरिज्म की मशाल को आगे बढ़ाना चाहिए। ये युवा वर्ग के लिए खासकर उनका संदेश था। कितना उस पर अमल करती है जनता और जनार्दन, ये देखना बाकी है। फिलहाल सलमान को और फेस टू फेस की पूरी टीम को चांदुरकर साहब के साथ दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए 11 न्यूज़। नमस्कार। Freedom of speech